यह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दूध उत्पादन की गुप्त फैक्ट्री थी, जहां जच्चा महिलाओं को जानवरों की तरह लोहे के पिंजरों में कैद कर रखा गया था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। जब पुलिस अचानक वहां पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर सबके चेहरे डर और अविश्वास से जम गए। ऊपर से कई पारदर्शी पाइपें लटक रही थीं, जिनमें से ताजा स्रावित दूध बह रहा था, लेकिन पूरी जगह छानने के बाद भी कहीं भी अपराधी का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने तुरंत कैद की गई महिलाओं को बचाना शुरू किया। इस केस की जिम्मेदारी ब्लैक सिस्टर हेजाई नाम की अफसर के पास थी, जो अपनी तेज नजर और जिद के लिए जानी जाती थी। उसे महसूस हुआ कि मामला सतह से कहीं ज्यादा गहरा है। वह चुपचाप फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्सों में घुस गई और जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंची, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पाइपों के दूसरे सिरे पर एक कंटेनर जुड़ा था और उसके नीचे रोते बिलखते शिशुओं का समूह रखा गया था। वे शिशु लगातार उसी दूध से पोषित हो रहे थे, जिससे एक मानव रहित स्वचालित शिशु पालन प्रणाली बन गई थी, जो किसी भी इंसानियत की हद पार कर चुकी थी। अभी तक यह साफ नहीं था कि अपराधी ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन ब्लैक सिस्टर जानती थी वह जरूर कोई बीमार मानसिकता वाला विकृत इंसान है। तभी दूर से एक तीखी बच्चे की रोने की आवाज आई। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ी। जब उसने धीरे से एक खिड़की का पर्दा हटाया तो उसकी सांस रुक गई। दीवार पर सैकड़ों तस्वीरें उसी की लगी हुई थीं। तभी उसे सब समझ में आ गया। यह जगह उन्हीं मानव तस्करों का अड्डा थी, जिनसे वह सालों से जूझती आई थी। उनकी नफरत अब बदले में उसे उनका दूध उत्पादन का साधन बनाने तक पहुंच गई थी। वह कुछ कर पाती उससे पहले ही एक तेज चाकू उसकी ओर झपटा, लेकिन उसी क्षण उसने अपनी पूरी जिंदगी की झलकें देखी। वे अनगिनत महिलाएं जिन्हें उसने कभी मानव तस्करी से बचाया था, वह जानती थी अब वह पीछे नहीं हट सकती। अंतिम पल में उसने कमर से पिस्तौल निकाली और न्याय की गोली चलाकर उस राक्षसी को समाप्त कर दिया, जिसने अनगिनत महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की थी। उसके साथ ही यह भयावह दूध फैक्ट्री भी अपने पापों के अंत तक पहुंच गई।